रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे हैं और युद्ध भूमि में ये सैनिकों के ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। ये वजन ढो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकते हैं। अब रोबोटिक म्यूल को कैसे और घातक बनाया जा रहा है, देखिए संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए और ऑपरेशंस में उनकी बढ़त बने, रोबोटिक आर्मी पर या रोबोटिक फोर्सेस पर लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सामने आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये एक रोबोटिक म्यूल है और इस रोबोटिक म्यूल की एक और बड़ी खासियत है, यानी कि इसे और भी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। अब ये सिर्फ सर्विलांस के लिए नहीं, बल्कि ये एक अटैकिंग रोबोटिक म्यूल है। और जैसे हमारे सामने जो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें, तो चीन और पाकिस्तान लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर ख़ास तौर से हम चीन की बात करें तो चीन ने भी एक तरीके से एक रोबोटिक आर्मी अपनी तैयार की है। तो ऐसे में हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए एक इसी तरह की रोबोटिक फोर्स तैयार की जा रही है। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जो म्यूल है ये एक रोबोटिक म्यूल है और आर्मी के, हमारी जो नेवी है या हमारी एयरफोर्स है, उसके तमाम ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल ग्राउंड पर किया जा सकता है। भारत शक्ति एक्सरसाइज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे, उस एक्सरसाइज में भी इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पर इसने एक तरीके से अटैक करके दिखाया था कि कैसे ये तमाम ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, बेसिकली ये एक म्यूल की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। इस पर सामान, इसके ऊपर जो है, इसके सरफेस पे कोई सामान या कोई पेलोड भी रखा जा सकता है, हथियार भी रखा जा सकता है। और साथ में अब क्योंकि इसे और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है तो इस पर एक गन भी लगाई जा सकती है, यानी कि ये दुश्मन को टारगेट कर सकता है। अगर सामने कोई दुश्मन का हथियार है तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लगातार हमारी फोर्सेस को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। स्वावलंबन 2024 में दर्जनों स्टार्टअप कंपनीज ने भी अपने हथियार पेश किए हैं और इनमें से ज्यादातर हथियारों का ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्द ये भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाएंगे। पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है इसे, देश का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर वरुण। इस खास हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है और कई घंटों तक आसमान में रहने वाला ये हेलीकॉप्टर दुश्मन का काल है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारतीय नौसेना को और भारतीय फोर्सेस को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे पीछे ठीक आप ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और ये इंडिया का पहला अपने आप में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। और उसका जो नाम है, ये जो सिस्टम है, इसका नाम वरुणा, यानी कि हवा से बात करने वाला, जो कि नेवी के ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देगा जो समंदर के बीचों बीच होंगे। और इसे ऑपरेट करने के लिए एक तरीके का एक अलग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जहां से इसके ऑपरेटर्स जो हैं इसे ऑपरेट करेंगे। फोर्सेस के पास हथियारों को पहुंचाना हो या फोर्सेस के लिए किसी तरीके से कोई मैसेज करना हो या सर्विलांस करना हो, उन तमाम तरह के ऑपरेशंस को ये वरुणा जो है वो पूरा करेगा। और ये स्वदेशी हथियार है और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे काम करता है। और इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जो इस वरुणा के जो पूरी कंपनी बना रही है, उसके जो सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये जो सिस्टम वरुणा है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम, ये अनमैन्ड सिस्टम है, मानव रहित सिस्टम, जो ऐसे सेंसर्स इस पे उड़ते हैं और फिटेड हैं जो बड़े जहाज़ों में लगते हैं। तो उनसे इसकी कैपेबिलिटी है कि ये IR सेंसर जो रात को भी देख सकता है, नीचे आप देखेंगे तो मैरीटाइम पेट्रोल रेडार भी है, सिगेंट, कॉमेंट, ऐसे औजार लगे हैं और सेंसर लगे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी स्वॉर्म बोट जो समंदर के अंदर, समंदर के ऊपर और समंदर की सतह पर सर्विलांस का काम बखूबी कर सकती है। स्वॉर्म बोट मल्टीटास्किंग है। ये बोट मानव रहित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके अंदर ऑपरेटर को भी बिठाया जा सकता है।
तो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनमैन्ड ऑटोनोमस स्वाम बोट्स, ऐसी बोट्स जो कि खुद पानी में चल सकती हैं, ऑपरेट हो सकती हैं और मिशन को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका डुअल इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर एक जवान बैठ के इस डोर के ज़रिए अंदर जाके इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इससे अटैक भी किया जा सकता है और सर्विलांस करने के लिए, एरियल सर्विलांस तक करने के लिए इसमें यहाँ पर एक ड्रोन को भी प्लेस किया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल यूज़ इसके द्वारा किया जा सकता है। और ख़ास बात इसकी एक ये भी है कि इसके द्वारा जो पानी के अंदर अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उनको भी प्लेस किया जा सकता है और उनको भी ऑपरेशन की ज़रूरतों के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी नेवी को और भी मजबूत करेगा। फिलहाल भारतीय नौसेना ने इसके 12 सिस्टम को जो है वो प्रिक्योर किया है। 10 खासतौर से 10 जो सिस्टम है वो नेवी अपने पास रखेगी। वहीं 2 ऐसे सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी कर सकती है पैंगोंग 100 में, क्योंकि भारत के सामने वहां पर चीन से चुनौती है और 160 किलोमीटर लंबी पैंगोंग 100 झील है। तो वहां पे भी ये एक तरीके से ऑटोनोमस अनमैन्ड जो स्वाम बोट्स है वहां पर इसका इस्तेमाल खासतौर से किया जा सकेगा। अनमैन बोट है, सो अनमैन बोट में सबसे खास बात ये है कि आप इसको दूर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने आप एक ऑपरेशन कंप्लीट करके जा सकती है। जो पहले हमें इंसान को भेजना पड़ता था हार्म्स वे में, अभी वो इंसान हमारा सेफ वे में बैठ के इस वेसल को ऑपरेट कर सकता है। सो ये इसकी सबसे खास बात है। एट द सेम टाइम ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इसमें वेपन की काबिलियत है, वेपन पेलोड इसमें लगा हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज पर दी गाइडेंस ऑफ द यूज़र। साथ ही साथ ये सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए बहुत ही कारगर वेसल है, बहुत ही हाई स्पीड बोट है। सो किसी का पीछा करने के लिए हम इसको बहुत ही तेज़ी से दौड़ा सकते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाने वाला और युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाला कामाकाजी ड्रोन अब भारतीय डिफेंस फोर्सेस में भी शामिल होने के लिए तैयार है। स्वदेशी रूप से विकसित कामाकाजी ड्रोन की खासियत यह है कि इससे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन उड़ान के बीच में लक्ष्य बदलने की भी क्षमता रखता है। देखिए अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा जो चर्चा में आए वो कामाकाजी ड्रोन रहे। एक ऐसे ड्रोन जो कि अटैक कर सकते हैं एयर से और साथ ही साथ सरफेस से भी। आपको मैं यहाँ पर उसी तरह का एक ड्रोन सिस्टम जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये एक मल्टी बैरल लॉन्चर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्वदेशी लॉन्चर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, मल्टी बैरल लॉन्चर, जो कि एक साथ 10 इस तरह के जो ड्रोन्स हैं जो कि अटैकिंग ड्रोन्स हैं उनको लॉन्च कर सकता है। और ये ठीक हमारे सामने आप ये जो ड्रोन देख रहे हैं एक तरह से अटैकिंग ड्रोन है। और अगर हम इसे आसान भाषा में, क्योंकि युद्ध हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर हम अगर अटैकिंग ड्रोन्स की बात करें तो इस तरह के कामाकाजी जो ड्रोन्स होते हैं